नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया की नजरों में है, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव। हाल ही में खबर आई कि इजराइल ने दावा किया कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद ईरान ने उनके खिलाफ मिसाइलें दागीं, लेकिन ईरान की सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई और यह संघर्ष क्यों इतना जटिल है? चलिए इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप इस मुद्दे को गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि यह युद्ध विराम क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। इसकी जड़ें हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और इजराइल के सुरक्षा हितों में। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल को इस पर भरोसा नहीं है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले देखने को मिले हैं। जून 2025 में यह तनाव और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दोनों तरफ नुकसान हुआ। इजराइल के बेएर शेवा शहर में मिसाइल हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जबकि ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इन हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम की घोषणा की। 23 जून 2025 को रात 11 बजे ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है। यह युद्ध विराम चरणबद्ध तरीके से लागू होना था, जिसमें पहले 12 घंटे तक ईरान हमले रोकता और फिर इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा करता। लेकिन इस युद्ध विराम के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइलें दागीं। अब आते हैं इस ताजा विवाद पर। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम शुरू होने के 2.5 घंटे बाद ही ईरान ने उनके उत्तरी क्षेत्रों की ओर मिसाइलें दागीं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि वे इस उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे और तेहरान में शासन के ठिकानों पर तीव्र हमले करने का आदेश दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश की और उत्तरी इजराइल में हवाई सायरन भी बजे, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान की सरकारी टीवी और न्यूज एजेंसी IRIB ने कहा कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि अगर इजराइल ने कोई और हमला किया तो ईरान निर्णायक और त्वरित जवाब देगा। ईरान ने यह भी दावा किया कि उनकी मिसाइल कार्रवाई अमेरिका के हमलों के जवाब में थी, खासकर कतर में अमेरिकी अल उदेद एयरबेस पर हुए हमले के बाद। यहां सवाल उठता है, अगर ईरान ने मिसाइलें नहीं दागीं तो इजराइल का दावा कितना सही है? क्या यह युद्ध विराम को तोड़ने का बहाना है या वाकई में कोई हमला हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे कतर और रूस ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया था, लेकिन अब यह खतरे में दिख रहा है। इस संघर्ष का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। रूस ने कहा कि अगर यह युद्ध विराम टिकाऊ रहा तो यह स्वागत योग्य है। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब किया क्योंकि ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच तेल की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 2% गिरकर $67.17 प्रति बैरल हो गई। लेकिन अगर यह युद्ध विराम टूटता है तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा। यह संघर्ष क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। अगर यह बढ़ता है तो मध्य पूर्व में और अस्थिरता फैल सकती है और शायद इसका असर गाजा और लेबनान जैसे क्षेत्रों पर भी पड़े। तो दोस्तों, यह है इजराइल ईरान संघर्ष की ताजा स्थिति। युद्ध विराम
जो शांति की एक उम्मीद लेकर आया था, अब सवालों के घेरे में है। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर दोनों देश फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? यह समय बताएगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध विराम टिक पाएगा या फिर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी खबरों के अपडेट मिलते रहें।